हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं केली हैमिल्टन थ्योरम और इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे और वाइंड अप करेंगे। इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इससे यदि आप देखोगे हिस्ट्री में तो कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 10 से कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये कोई ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इस टाइप से भाई साहब कि इसके क्वेश्चन इसी से बनेंगे और किसी से नहीं बनेंगे। मतलब जो केली हैमिल्टन बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे ना एग्जामिनेशन में, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चंस को हिलाने की भी उम्मीद नहीं करोगे। आपका दिमाग चाहेगा कि इसको मैं कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं पाओगे क्योंकि उसके लिए 3 घंटे चाहिएंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स आपको दे दे, ए कुछ भी दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं वो कि ए की पावर 30 निकालो। कैसे निकालोगे दादा? ए दे दिया है, 2/2 का ही दे दिया है और आप खुश हो, यार कर दूंगा। ए की पावर 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे उसको तो फिर तो 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा ना, जैसा कि मैंने बोला। लेकिन केली हैमिल्टन थ्योरम से हम इसको चुटकियों में कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे गए हैं तो वो केली हैमिल्टन थ्योरम से ही बनेंगे। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। केली हैमिल्टन थ्योरम यह कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, लिखवाता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। यह है लाइन साहब, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अरे वाह बात सर, समझ गए, जो लिखा है वो तो समझ में आ गया, अब मैथमेटिकली समझा दो। देखो प्यारे बच्चे, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स हुआ ए, जो कि मैं ले रहा हूं 2 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है बताओगे क्या? यस सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से बता देते हैं हम। बताओ क्या होगी? सर वो होगी लैम्बडा स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ दिस, दैट इज 3 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट इज व्हाट? 2 इज इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर। तो ये बोल रहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हाँ, सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये ए जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेमड़ा की जगह ए पुट कर दो तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो केली हैमिल्टन थ्योरम इस चीज की इजाजत देती है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा। अच्छा, तो इससे क्या सीखे सर? इसका मतलब ये हुआ कि इस ए ने इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। लेमड़ा की जगह ए रख दो, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 सेटिस्फाई होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सिर्फ लेमड़ा ही सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए भी करेगा। इसकी इजाजत हमें कौन देती है? केली हैमिल्टन थ्योरम। आगे बात समझ में? अरे वाह सर, ये तो बड़ा अनोखा क्वेश्चन हो गया, मतलब अनोखा कॉन्सेप्ट हो गया। कोई अनोखी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 को कैलकुलेट करो, वेयर 2 इज 2i, सिंपल सी बात है, वो 0 के बराबर होगा। चलो हम करके देखते हैं जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट था। क्या आप मेरे लिए ए स्क्वायर पता कर सकते हो? जी हाँ सर, ए स्क्वायर पता कर देंगे हम आपके लिए। और वो क्या होगा जी? सर वो होगा 2 0 1 1, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ, तो ये हो जाएगा 2 0 1 1। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर द स्क्वायर। 2 गुना 2, सो दिस इज 4, 1 गुना 0, सो ये 0। 2 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1 में, तो यहां क्या आ गया? 3 आ गया। 0 का गुणा इसमें, 1 का गुणा 0 में, ये 0 आ गया। 0 का गुणा इसमें, ये 0 आ गया। कुल मिला के आपके पास आ गया 4 3 0 1। चंगा सी। अब मुझे चाहिए -3a।
तो -3a कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये लीजिए, क्या करना है, 3 का गुणा, -3 का गुणा कर देना है, और -3 का गुणा किस में करना है, 2 0 1 1। और आपको पता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना आउटसाइडर का मतलब सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -6, ये हो जाएगा -3, ये 0 और ये -3, ये लिख दिया। अब हमें चाहिए 2i। वेयर इज 2i? सर हियर इज 2i। तो आपको करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर देना है। तो अब आपको मिल रहा है यहाँ से 2 0 0 2। अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ना, इसको जोड़ना और 0 आना चाहिए। चलो जोड़ते हैं, ये इसको इसके साथ और ये तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, इनको जोड़ना है, सीधी सी बात। चलो जोड़ देते हैं जी। 4 -6 + 2, 6 + 6 0, 3 -3 0, सो ये भी 0 0 0 0, सो दिस इज 0, 1 -3 और ये, तो ये भी 0। कमाल हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि a² -3a + 2i = 0 एंड 0 इज नथिंग बट द नल मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स जब है, मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स, तो ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है, ऑब्वियस सी बात है। सेटिस्फाई, हिंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन लेते हैं धड़ाधड़। क्वेश्चन नंबर 122 गेट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। a = दे दिया, देन सेटिस्फाई द रिलेशन, देन a सेटिस्फाइज द रिलेशन। कौन सा रिलेशन a सेटिस्फाई करेगा? तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, आपको कहाँ जाना है जी, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। सो आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सर। λ² माइनस समेशन हो गया 3, सो 3λ माइनस प्लस डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है दोस्त, 0 प्लस, सॉरी ये तो प्लस साइन हो गया पहले से, और डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0 + 2। तो इक्वेशन इज λ² + 3λ + 2 = 0। दिस इज माई इक्वेशन, और ये इक्वेशन है। और भाई साहब कौन बोल रहे हैं, हमारे केली हैमिल्टन थ्योरम से हम देख रहे हैं, a² + 3a + 2i, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो तो सारी चीजें मैट्रिक्स में 2 के साथ i करना पड़ेगा, = 0। समझ में आ गया बात? यहां तक पहुंचे। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। दूसरा ऑप्शन में a² + 3a नहीं है, +2a है, तो ये दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कतई नहीं होगा साहब। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा, यहाँ से आ रहा है a² और ये हो गया 3a, सो ये 4a आ रहा है +3 और = 0। तो ये भाई साहब भी गलत, ये भी गलत। अब बचेगा कौन, a + 3i + 2a इनवर्स = 0। तो कैसे करें दोस्त, a² चाहिए हमें तो, लेकिन यहाँ तो a है, तो कम करना है ना a की पावर को। तो क्या करें, क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, ये इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स दोनों साइड करेंगे। तो a इनवर्स यदि इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा 3i, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 2a इनवर्स = 0। अब हमारी दाल गल गई, देख लो भले, a + 3i + 2a इनवर्स आ गया हमारे पास। तो केली हैमिल्टन थ्योरम ने तुरंत कर दिया कि नहीं, आइडिया दे दिया कि नहीं आपको? यस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 2 3। a = दे दिया, देन a⁴ 9 इक्वल्स पूछा हुआ है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो बेहतरीन सा शॉर्टकट है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, और एक हम डायरेक्टली पछते भी करेंगे। तो पहले बड़ी मेथड से यानी कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, फिर शॉर्टकट कर लेते हैं। और शॉर्टकट एक एक्चुअली शॉर्टकट से ही समझाओ, लॉन्ग टर्म से करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? तो शॉर्टकट्स के बारे में जान लेते हैं। शॉर्टकट ये बोलता है कि कोई सा भी हायर ऑर्डर मैट्रिक्स जो हुआ ना, उसको आप मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिख सकते हैं।
कोई सा भी हायर ऑर्डर मैट्रिक्स, हायर ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए। फॉर्मूला इस टाइप से कि a की पावर n यदि फाइंड करना हो तो यहाँ मैं एक कांस्टेंट लूँगा, c1 नाम दे देता हूँ, ca प्लस अनदर c2। चूँकि ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो यहाँ आइडेंटिटी से इसको लिखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो ना आप, समथिंग इज रिटन लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली टाइप में लिखा है ना, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड दिस इज सपोज y ए टू द पावर n है, c1 a x की जगह है, कुल मिला के ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए टू द पावर n को दे देगा। ये यहाँ से सीख रहे हैं हम, ये है शॉर्टकट। तो अब इस शॉर्टकट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। इसका लंबा कट जाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि गेट से मतलब नहीं है। अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं मैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। चलिए ये समझ जाओगे आप। अब मेरा मुद्दा रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक। जैसा कि हमने सीखा a की पावर 9 जो है ना भाई साहब, वो क्या हो सकती है, c1a जो भी a दिया हुआ है प्लस c2। अब यदि ये c1 c2 के साथ i भी है, इस इक्वेशन में यदि c1 c2 आप फाइंड कर लें तो a टू द पावर 9 को आसानी से फाइंड किया जा सकता है, यस और नो। तो उससे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं साहब। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी सर, वो होगी सेम टू सेम है क्या यार, ये सेम टू सेम और 2007 में पूछा गया है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन थे क्या ये, -3 2 -1, जहाँ सेम टू सेम है। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी लेमड़ा स्क्वायर प्लस 3 लेमड़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी ना, ये बनेगी, ओके यस। तो यहाँ से यदि इस a को हम रखते तो ये होता a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। एक्चुअली यहाँ पे कोई हमें a टू द पावर 9 तो नहीं है हमारे पास, और लॉन्ग कट क्या होता, इसको इधर शिफ्ट करता, फिर a टू द पावर 4 करता, वो पावर 4 इधर भी एग्जीक्यूट करता, लाइक दिस आगे बढ़ता है ना। a का स्क्वायर करना पड़ता शुरुआती दौर पे, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना आसान होता और आगे जो यूनिवर्सिटी में आप करते हो। लेकिन मैं इसको करूँगा यहाँ से। देखो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, मैं फाइंड करना चाहूँ आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आई है दोस्त, बताएंगे ज़रा मुझे। सर ऊपर फाइंड करी या कहीं पे नहीं करी, चलो तो यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं इसकी आइगन वैल्यूज़। -3 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac दैट इज 8 डिवाइड बाई 2। सो -3 प्लस माइनस 9 गया तो ये 1 बचा, ये 2। तो दो आइगन वैल्यूज आ गई, -2 सबसे पहली और उसके बाद -1। सो -2 और -1 ये आ रही है दोस्त, ठीक है, -2 -1 ओके। अब देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें ये पावर देती है ना कि लेमड़ा की जगह a की जगह लेमड़ा कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि लेमड़ा की पावर 9 इज इक्वल टू c1 लेमड़ा प्लस c2, क्या ये नहीं हो सकता। और हमारे पास चूंकि 2 लेमड़ा हैं तो ये लेमड़ा 1 यहाँ से एक इक्वेशन बनी नंबर 2 की, और दूसरा है लेमड़ा 2 टू द पावर 9 c1 लेमड़ा 2 प्लस c2, ये बनी इक्वेशन नंबर 3। क्या मैं नहीं कर सकता, a की जगह लेमड़ा पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। इक्वेशन नंबर 2 में लेमड़ा 1 पुट करते हैं, 2 और -1 है हमारे पास, -2 और -1 है, तो ये -1 के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको। सो -1 की पावर 9 -1 ही आया जी, बिल्कुल। c1 है हमारा, ये -1 है और ये c2 है। यहाँ पे आया लेमड़ा 2 की पावर 9 और लेमड़ा 2 इज नथिंग बट 2 -2 की पावर 9 ना, सो -2 की पावर 9 हो गया यहाँ पे। दिस इज c1, ये क्या है बेटा -2 लिख रहा हूँ प्लस c2, ये लिख दिया मैंने, इजंट इट। अब करना आसान होगा, चलो और थोड़ा इन्हें बना लेता हूँ, आसान बना लेता हूँ थोड़ा। ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे।
ये भी गया, ये C1 माइनस C2 बचेगा पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में इस माइनस को भगाते हैं सबसे पहले, तो ये माइनस यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ से भी भाग जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस, और ये क्या था बेटा 2 था ना ये, हाँ दिस इज 2। ओके, बस आराम से अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं। एक काम करें, इन दोनों को इसमें से इसको घटा दें या इसमें से उसको घटा दो, छोटा बड़ा जो आप करना चाहो कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, मान लो इसमें से वो घटा रहा हूँ मैं, तो C2 माइनस C2, यहाँ तो 0 बचा, ये 2C1 और ये, तो यहाँ पे सिर्फ C1 बचा, और ये है 2 की पावर 9 माइनस 1। C1 की वैल्यू आ गई है, मुस्कुराइए, C1 की वैल्यू आ गई। अब C2 की, तो C2 की वैल्यू क्या है बताएं, C2 की वैल्यू है C1 माइनस 1, C2 की वैल्यू है C1 माइनस 1, ठीक है साहब। तो C1 इज नथिंग बट 2 की पावर माइनस 9 माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बात समझ में, तो ये कुल मिला के 2 की पावर 9 कितना होता है दोस्त, वहाँ से इनकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, फिर हम बात करते हैं। a की पावर 9 जो हो गया अब, वो हो गया C1 की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर 9 माइनस 1, 2 की पावर 9 माइनस 1, ये है C1 की वैल्यू। इसके साथ में मल्टीप्लाई है किसका, a का, तो इसने तो a के फॉर्म में ही दिया है, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। C2 की वैल्यू कोई बताएगा, 2 की पावर 9 माइनस 2, सो 2 की पावर माइनस 9 और ये 2, i का मल्टीप्लाई तो है। अब 2 की पावर 9 कैलकुलेट कर दीजिए, 2 की पावर 4 16, 16 गुना 16, तो कितनी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये आ रहा है, वेट ए मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, यस 512 आया। तो 512 में से एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 511 और ये हो जाएगा 510, बिल्कुल ये हमारा आंसर। डिड यू गेट माय पॉइंट, यही है केली हैमिल्टन थ्योरम। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू दिया हुआ है द मैट्रिक्स a टू द पावर 4 कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ केली हैमिल्टन थ्योरम और अदरवाइज, कैसे भी कर दो, उनके चाहिए a टू द पावर 4। ये गेट 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप में से शायद बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन बनने चाहिए। a टू द पावर 4 पूछा है हमसे, ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है भाई साहब ये, सर ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है जी, हमारे पास सारी वैल्यूज़ पता है, आइगन वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 -1 i और -i। तो अब क्या इक्वेशन बना सकते हैं यदि लेम्डा, यदि आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं तो इक्वेशन तो आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल। लेम्डा -1 यहाँ से ये निकली, लेम्डा +1 यहाँ से ये निकला, लेम्डा -i एंड लेम्डा +i इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन रही होगी, उसे आपने सोल्व किया हुआ है, तब आप ये कैलकुलेट कर गए, तो रिवर्स इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते राजा, बिल्कुल लिख सकते। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी a प्लस बी वाला, तो लेम्डा स्क्वायर -1 मिलेगा दोस्त। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, सो लेम्डा स्क्वायर -i स्क्वायर, और -i स्क्वायर इज नथिंग बट +1 इज इक्वल टू 0 करना ना भूलना एग्जाम में, ठीक जी। अगेन फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर कितना 4 -1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिली दोस्त, इक्वेशन मिली लेम्डा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, है ना जी। और ये हमसे पूछ रहा है a टू द पावर 4 बताइए, बताओ आप। केली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो खुद सेटिस्फाई करेगा। सो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी। और क्या पूछा जी इसने, बस यही पूछा, कैलकुलेट बाय द यूज ऑफ केली हैमिल्टन थ्योरम a टू द पावर 4। सो a टू द पावर 4 इज नथिंग बट आइडेंटिटी। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे आइए जी, क्वेश्चन नंबर 125। गिवन दैट a इतना i इतना द वैल्यू ऑफ a क्यूब इज, a क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है और ऑप्शन दे दिए गए।
ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, ए क्यूब और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वाले फॉर्म में पूछा ना, मतलब ए के फॉर्म में पूछा है। कुल मिला के ए क्यूब हायर ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसको सिंपल ए के फॉर्म में पूछा गया है। तो दो रास्ते हैं, पहले रास्ते से मैं जाता हूँ सबसे पहले, और उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रहेगी, इसकी इक्वेशन की। कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट लेम्डा स्क्वायर माइनस समेशन, और समेशन इज 5 माइनस 5, सो दिस इज 5 लेम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है दोस्त? 6 आ रहा है, तो 6 इज इक्वल टू 0। के लिए हैमिल्टन हमें पावर देती है कि यहाँ a रख सकते हो लेम्डा की जगह। सो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस, अब ये 6i बन जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट की कोई मतलब नहीं है, मैट्रिक्स है तो कॉन्स्टेंट को आइडेंटिटी के साथ लिखना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i। अब वो तो a क्यूब पूछ रहा है, तो a क्यूब कैसे करें? a का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें आप a का मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a इज इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं बन गया? लॉन्ग मेथड है, फिर शॉर्टकट का अपना मजा है। सो a क्यूब को जरा ध्यान से देखो, a क्यूब इज इक्वल टू, ये सब उधर गया माइनस ऑफ, अभी माइनस इधर लगा लेता हूं, बाद में उधर कर देंगे, 5a स्क्वायर है ये, 5a स्क्वायर प्लस 6a, ये बन गया साहब। लेकिन हमें तो a के फॉर्म में चाहिए, तो हम काम करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। क्या यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ? जी हाँ सर, a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये सब उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 5a प्लस 6i, दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। ध्यान रहेगा क्या? a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस, बिल्कुल सही बात है, बस a की जगह रखना है। सो माइनस a क्यूब इज इक्वल टू, ये है हमारा 5a स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखना है। सो 5a प्लस 6i, और साथ में माइनस का साइन भी है, था कि नहीं? तो वो माइनस यहाँ आगे लिख लेता हूँ मैं, -5 कर देता हूँ इसको, ठीक है साहब, प्लस 6a ऑलरेडी है यहाँ पे, 6a ऑलरेडी है। एग्जीक्यूट करें? जी सर एग्जीक्यूट कीजिए। सो माइनस साइन मत भूलिएगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई किया, सो -25a, ये हो जाएगा -30i प्लस 6a ऑलरेडी हमारे पास है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब सही हो रहा है? वेट अ मिनट, 25a ठीक है, -30i ये भी ठीक है, -25a -30, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये -25 प्लस बिल्कुल कुछ आ रहा है, सो -a क्यूब इज इक्वल टू -19a -30i, ये आ रहा है, ठीक। अब माइनस साइन गायब करो, सो a क्यूब इज इक्वल टू 19a प्लस 30i शुड बी माई आंसर। क्या ये है हमारे पास? हाँ 19a 30, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये पुट करके करना पड़ता है। अब हम डायरेक्ट यदि इसे करते हमारी मेथड से, जो बोलती है कि एनी पावर ऑफ दिस कैन बी रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यस और नो? चलो, तो इसके लिए हमें लेम्डा की वैल्यू लगेंगी। तो लेम्डा कैलकुलेट कर लें क्या यहाँ से? बिल्कुल कर लें, आइए जरा लेम्डा कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इज नथिंग बट 25 माइनस 4ac इज नथिंग बट 24 डिवाइड बाई 2। तो जरा ध्यान से देखें, 5 -5 और यहाँ से 1 आ रहा है, सो -5 प्लस -1 अपॉन 2, सो 6 हो जाएगा, सो -3 और 4 हो जाएगा तो -2। सो -3 और -2 इसकी दो वैल्यूज़ हैं जी, बिल्कुल। तो पहली वैल्यू रख दो -3, सो ये हो जाएगा -3 की पावर 3
C1 माइनस 3 प्लस C2, दूसरी हो जाएगी आपकी -2 ना, सो -2 की पावर 3 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज a क्यूब पूछ रहा है वो। C1 -2 प्लस C2, माइनस साइन को हटाते हैं, सो ये सबसे पहले हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3C1 माइनस C2, माइनस साइन हटा दिया है मैंने, ये हो जाएगा 8 2C1 माइनस C2, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, इसमें से ये गया तो ये हो गया ख़त्म, 3C1 में से ये गया 2C1, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ C1 बचा, और 27 में से 28 गए तो 19 बचा। C1 की वैल्यू आ गई 19। ठीक, अब C2 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। C2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं। C1 की आ चुकी है ना 19, पक्का? हाँ सर पक्का। तो यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड कर लेता हूँ। C2 इज इक्वल टू 2C1 माइनस 8, सो 19 गुणा 2 38 माइनस 30 इज द वैल्यू, बस इसको पुट कर दीजिए आप, तो हमारा a क्यूब आ जाएगा 19a प्लस 30i, बात खत्म। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट, हाँ 2018 में आया हुआ है। लेट a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना, वेयर I इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं भी लिखा होता तो मानते रहे। द डिटरमिनेंट ऑफ b इज, b का डिटरमिनेंट पूछा है, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। तो अगेन इक्वेशन है तो भाई हमारा दिमाग ठनकेगा कि केली हैमिल्टन तो नहीं है, तो हम लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन पता करनी है। सो लेम्डा क्यूब, ये है यहाँ पे, पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो लेम्डा क्यूब यहाँ पे था सम लेम्डा स्क्वायर, उसके बाद था प्लस का साइन और समथिंग एक्स, उसे कैलकुलेट करेंगे लेम्डा, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट लाइक दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी, भूले तो नहीं ना? नहीं भूले सर। सो लेम्डा क्यूब माइनस सम कितना हो रहा है बेटा, 2 और 2 गया 1 है सम, तो लेम्डा स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करो जरा, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट दिस कितनी वैल्यू है इसकी 2, ये डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू कितनी है -4, और अब बचेगा हमारा ये तो ये -2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक, तो 2 से 2 गया, ये -4 वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -4, सो -4 लेम्डा। और अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दीजिए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है पता कर लेते हैं। सो 1 -4, उसके बाद ये -1, ये गया तो ये तो 0 है पूरा, ये भी -4 आ रही है बेटा। सो -4 इज द वैल्यू, और माइनस ऑलरेडी था तो ये आ गया, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इज इक्वल टू 0, ये मैट्रिक्स है शून्य वाला भी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i पूछ रहा है। प्लस 5i करने के लिए इसमें i जोड़ना पड़ेगा, i घटाना पड़ेगा, तो i को जोड़ दो और i को घटाओ, तो जो घटा रहे हैं i वो आ जाएगा इधर। तो बन गई वो इक्वेशन b, ये बन गया ना b के बराबर, यस ये b के बराबर बन गया सर। और इसका इसकी वैल्यू है आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बेटा 1 इज माई आंसर, कहानी खत्म। आगे लेटेस्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, EAC में पूछ लिया क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, क्या करना सर, जल्दी से फाइंड कीजिए हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ से कर दूँ। सो लेम्डा स्क्वायर
माइनस समेशन दैट इज 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 3 माइनस 8, सो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 8 माइनस 5, बिल्कुल। तो मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे तो कुछ अजीब से ही चीज़ें पूछी जा रही है दोस्त। कैसे करें इसको? धैर्य से करेंगे। हमें चाहिए a to the power 5, 4a to the power 4 एंड समथिंग समथिंग, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए इसको। तो क्या करें? करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। इसको टू द पावर 5 बनाते हैं, तो a क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये a5 बन जाएगा, ये 4a टू द पावर 4 बन जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा माइनस 5a क्यूब इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? a क्यूब से मल्टीप्लाई किया है टू द पावर 5, बिल्कुल सही। अब देखो जरा हमारे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, वेट ए मिनट, a स्क्वायर माइनस 4a, और इसकी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 5a क्यूब, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 5a क्यूब माइनस 7a क्यूब ऑलरेडी है ही, प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i इज इक्वल टू 0। ओ इज इक्वल टू तो कुछ नहीं, इज इक्वल टू तो पता करना है दोस्त, है ना? तो ये आया था, इसकी वैल्यू आई थी 5a क्यूब, तो 5a क्यूब और 7, सो माइनस 27a क्यूब, एम आई राइट? माइनस 2a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10। ठीक है, अगेन हमें कौन सी इक्वेशन में जाना चाहिए? इस इक्वेशन में जाना चाहिए हमें, बिकॉज a क्यूब मुझे चाहिए। तो यहाँ से फिर से a से मल्टीप्लाई कीजिए, सो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 0। मतलब बढ़ते जाना पड़ेगा और करते जाना पड़ेगा, बिल्कुल। a क्यूब की वैल्यू यहाँ रखिए। अरे यार पूरा रायता फैल गया है। कर देंगे ना कैलकुलेट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो रिड्यूस करते करते आपकी वैल्यू आनी है a प्लस 5i। तो यहाँ हो चुका है लीनियर अलजेब्रा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहे। उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस के फॉर्म में भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपने ढेर सारा रिवीजन किया होगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी होगी। कैसा रहा आपका ये सफ़र? मुझे लिखना ज़रूर मत भूलिएगा। और लिखने के लिए कहाँ लिखना है आपको? जी सेंट्रिक एप्लीकेशन के चैट में जाइएगा और जो एडमिन सेक्शन है उसमें लिख दीजिएगा। मिलूँगा मैं आपसे अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।